पढ़ाई और स्कूल से नफरत रही है। फ्री स्पिरिट हो ना, है ना, वो बहुत ज़रा सा बहुत वो बहुत रेजिमेंटेशन है, वो एवरीडे बहुत मुश्किल जाना। से मैं कॉलेज भेजा गया है मुझे, बहुत हम्म। मुश्किल से। और स्कूल तो उफ, वहाँ पे भी कॉन्वेंट में थी, यहाँ पे भी कॉन्वेंट में थी। और ये तो आप पूछें कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी लाहौर से कि मुझे तीन पिंक कार्ड्स के बाद एक ग्रे कार्ड मिलता है, 3 ग्रे कार्ड्स के बाद आप आउट हो। मेरे ख्याल में मेरे पास एक स्टैश है कहीं पिंक कार्ड्स और ग्रे कार्ड्स का, वो उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया। तो बहुत क्या, शरारती थी। तो क्या मतलब किस तरह की टीचर शरारतें? चप्पलें उतार देती तो मैंने चप्पलें उठा लेनी, और इधर उधर पोस्टर्स लगा लेने, और स्टूपिड शरारतें, मतलब क्लास बंक करके अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाके पराठे। टीचर को कहना मैं बाथरूम जा रही हूँ, 2 पीरियड है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ 2 पीरियड में, तो मैंने कहा बाथरूम जा रही हूँ, तो 3 पीरियड बाद वापस आए, आलू के पराठे अपनी फ्रेंड की अम्मी से बनवा के, बानो जी से बनवा के। तो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस, कहाँ थी आप? मैंने कहा मैं बाथरूम में थी 3 पीरियड, एंड यू कम बैक फ्रॉम द बाथरूम विद व्हाट इज दिस इन योर हैंड? बाथरूम में बनाए थे। तो अम्मी का क्या रिएक्शन होता अम्मी था? बेचारी हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस के बाहर रो रही होती थी कि क्यों क्यों क्यों, क्या है तुम्हारा मसला? So every time you said अच्छा आइंदा नहीं करूंगी? नहीं, मैं कभी ये You नहीं, never said मैं that? झूठे बातें कभी नहीं करती थी आई से मुझे मुझे आई हेट स्कूल। और मुझे मजा आता है ये सब कुछ करने में। मुझे देखो, मैं वो इंसान हूँ, इज्जत दूंगी, लेकिन इज्जत से ही इज्जत बनती है। मुझसे अगर आप, थोड़ी सी गुंडा थी मैं, थोड़ा सा ना भाई लोग टाइप, तो ये इस तरह करके मुझसे बात करोगे ना, तो वो एचसोनियंस नहीं होते, क्या देख रहे हो? तो वो मेरा जरा वो माई मुंडा था, माई मुंडा। तो क्या मतलब, टीचर मुझे कहती थी आंखें नीचे करके देखो, तो मैंने कहा बता दें कहाँ देखना है, वहीं देख लूँगी। तो बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, शुक्र है मेरे बेटे तमीज़दार हैं मेरे पे नहीं गए, अपने अब्बा पे गए हैं। मैं बहुत बहुत लफंगी थी। मुझे याद है हमारी एक, उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो तकलीफ़ दे दौर से गुजर रही हैं, हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। उस वक्त आवर फादर वाज चीफ मिनिस्टर, बट उनकी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, जूनियर थी वो मेरी, उन्होंने कुछ कह दिया कि तुम्हारा बाप मेरे बाप का नौकर है। मैंने कहा क्या बोला? तो पर दोबारा से डायलॉग उन्होंने अपना दोहराया। मैंने कोक की बोतल ली, शर्ट के अंदर डाली, मैंने कहा मेरे बाप के बारे में क्या बोल, आउट स्कूल में। और मुझे याद है, मुझे मेरी दादी ने इतना डांटा कि ये इतने पावरफुल लोग हैं, तुम्हारे बाप का बिजनेस बंद करवा सकते हैं, तुम कितनी बेवकूफ़ हो कि तुम। मैंने कहा अब्बू के बारे में उन्होंने ये बात कैसे की? वो मेरे से जूनियर है, उसमें मेरे अब्बू के बारे में। अब मेरा बेटा जो है ना, एचसोनियन लड़कों के साथ जब इनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती हैं ना, मैं टेंशन में कभी नहीं पड़ती। Because you've been there, आई हैव बिन इन, मुझे लगता है मैं दिल में you've been एचसोनियन there, थी you've done that. या मैं बहुत मुझे लोगों से बहुत डर लगता है। आई एम ऑल नर्व्स। पर ये कहाँ से बना था ऐसा, ये माही मुंडा? आई डोंट नो What triggered all this? इसके पीछे कुछ होगा ना? मैं अक्सर हमाइयों से सबसे कहती हूँ कि कभी किसी ने आज तक मेरे पे, सानिया पे, किसी ने लाइन नहीं मारी इंडस्ट्री पे, पूरी इंडस्ट्री में किसी ने लाइन नहीं मारी, किसी ने बुरी, क्या क्यों? हम बहुत बदशक्ल हैं क्या? क्या वजह है? तो यार, भाई लोग हो तुम लोग, भाई लोग हो। हाँ। लेकिन ये आई थिंक देयर मस्ट बी रीजंस, आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। हाँ, क्योंकि इस एग्रेसिवनेस के पीछे कुछ होता है। या तो अगर आपने देखा है बहुत फैमिली गुस्सा में, था मेरे में। अगर ये गुस्सा कहीं से तो आया है ना। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि Yeah. कहाँ से ये गुस्सा आया, कहाँ से आया था? बताओ मुझे। मतलब कोई छुपी ढकी बात नहीं है, मैंने बात पहले भी की है इसके बारे में। और इसीलिए मैं, मेरे ख्याल में बच्चों के साथ काम भी बहुत करती हूँ। जब पहली बार मेरे साथ और मेरी अपनी जो रियल पहली मेमोरी है, हालांकि मेरा बहुत अच्छा चाइल्डहुड था,
अब्बा अम्मा बहुत प्यार करने वाले थे, कज़न्स थे, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। लेकिन मेरे ख़्याल में स्टाफ बहुत था घर में, उधर भी इधर भी। और मैं 4 साल की थी जब पहली बार, मैं छोटी सी थी। मुझे मुझे वो इमेज अच्छी तरह याद है कि मैं छोटी सी, एक छोटी सी जिसमें गुड़िया होती है और इतना लंबा एक वो ड्राइवर था, और यू नो ही पुट मी इन हिज लैप। एंड जो मेरे ख्याल में मैं उन्हीं मेरे साथ बचपन में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके साथ मैं बहुत डिटैच्ड होके, अच्छा। क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मैं हूँ, ना ही उस बच्ची पे मुझे तरस आता है। कभी किसी बच्ची पे किसी बच्चे के साथ कुछ होए, आई विल बी नंबर वन। मतलब आपको पता है, हाँ। यू नो बच्चे मेरे लिए क्या चीज़ हैं। लेकिन जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो इट्स लाइक अच्छा गुजरो, बस आगे निकलो आगे निकलो। और इतने लोगों की, और यही होता है ना। और मैंने ये देखा है हमारे बैकग्राउंड में ये ज़्यादा होता है, चुप रहो, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, चुप रहो चुप रहो। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो फिर बार बार होता है, और जब बार बार होता है तो एक आदत सी पड़ जाती है कि आप एक फैसला एक कर लेते हैं कि तशद्दुद या बदतमीज़ी या बेइज्जती जायज़ चीज़ है, ये तो होनी है, और ये तो मर्द की तरफ से होनी है, ज़ाहिरी बात है। तो मेरे ख्याल में एक वो माई मुंडा जो था इसलिए भी पैदा हुआ कि अगर मैं लड़की की तरह एक्ट ही नहीं करूँगी तो हो सकता है मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मुझे वरना ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना। हाँ। और सच्ची बात ये थी जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता हो, मेरे ख्याल में आपको शुरू से पता है ये बात मेरे बारे में, बिकॉज आप चीज़ें देख लेती हैं। मैं बहुत मुझे लोगों से बहुत डर लगता है। आई एम ऑल नर्व्स। कम लोग, वन ऑन वन, कम दोस्तियाँ, सच्ची तगड़ी, और एतबार मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है अब। और मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि मैंने अपने आप पे कभी एतबार नहीं किया। मैं एक ख्वाब देखती थी समीना आपा, तुम अपने आप को ब्लेम करती थी? मैं ख्वाब देखती थी कि एक 4 साल की नादिया है और वो वेट कर रही है कॉलेज के दरवाज़ों के बाहर, जो मेरा अमेरिका का कॉलेज था, और लोग गुजर रहे हैं अंदर बाहर, वो डरी हुई है कि मेरा हाथ आके कोई पकड़े, मुझे पिक करने क्यों नहीं कोई आ रहा। और मुझे अक्सर ये ख्वाब आती थी